Hello students, welcome to your online classes. So I am your CS teacher and you are going to study CS which is communication skill. तो पहले हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर क्या है? ऑल अबाउट मी, यानी कि मेरे बारे में सारी चीज़ें या सब कुछ मेरे बारे में. तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, हमारे बारे में कई चीज़ें हम दूसरों को कैसे बताते हैं, तो ये हम अपने फैमिली को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो जब भी आप लोग कहीं भी जाते हैं, चाहे आप लोग स्कूल जाते हैं अपना एडमिशन कराने या पढ़ने या आप नए क्लास में जाते हैं या फिर क्लास में कोई नए टीचर आते हैं, तो वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट यू, ऐसा कुछ वो कहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कहते हैं. तो कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन दो. तो उस समय आपको क्या करना होता है? उस समय आपको बताना होता है कि आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आपको क्या बनना है, आप क्या खेलते हैं, आपको कितने भाई बहन हैं, आप अपने फैमिली के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपसे सबसे पहले पूछी जाती है. तो जब भी आप लोग कम्युनिकेशन स्किल शुरू करते हैं या कम्युनिकेट करना किसी से शुरू करते हैं, हम किसी से बात करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं. चाहे आपके फ्रेंड्स हों, आपके टीचर्स हों, आपके नेबर्स हों या कहीं भी जहां आप नए जाते हैं, तो वो लोग सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं. तो जब भी इन सभी चीज़ों को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, जब भी हमें इन सभी चीज़ों को बताना होता है, तो उसका एक तरीका होता है. उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग एक कन्वर्सेशन देखेंगे जिसमें आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा. तो आज जो भी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे डैश हैं, ब्लैंक्स लाइन है. तो इसमें आपको अपना भरना होगा. ठीक है, आपका नेम क्या है, आपका ईयर क्या है, ये सारी चीज़ें. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ ले लिया अभिलाषा का नाम. ठीक है, एक लड़की है अभिलाषा, मैंने उसका यहाँ पे नाम ले लिया. तो या आप कुछ भी ले सकते हैं, राहुल ले लीजिए, यश ले लीजिए, रितिका ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं. इसलिए मैं रितिका ही ले लेती हूँ. तो रितिका ले लेते हैं हम लोग. तो मैं यहाँ रितिका के बारे में इंट्रोड्यूस करूँगी, लेकिन यहाँ आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि तुम्हारा या आपका नाम क्या है. तो इसमें माय नेम इज़, तो मान लीजिए कि ये रितिका है, ये मैं रितिका के बारे में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. यहाँ अगर आपका नाम रोहन है तो आप रोहन लिखेंगे, आपका नाम पिंकी है तो आप पिंकी लिखेंगे, जो भी आपका नाम है वहाँ यहाँ पे आप उसे लिखेंगे. तो व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. माय नेम इज़ रितिका, यानी कि मेरा नाम रितिका है. हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो. आई एम 7 years old, मैं 7 साल की हूँ. लेकिन अगर आप लोग 6 साल के हो, 9 साल के हो, 8 साल के हो, तो आप यहाँ अपना एज भरना. ठीक है. वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो. आई लिव इन सासाराम, मैं सासाराम में रहती हूँ. तो अगर आप लोग कहीं और रहते हो, जैसे अगर आप मोकर रहते हो तो यहाँ मोकर लिखना, डिहरी रहते हो तो आप डिहरी लिखना. ठीक है, जहाँ आप रहते हो वो यहाँ लिखना. इन विच स्कूल डू यू स्टडी, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो. आई स्टडी इन राजेंद्र विद्यालय, मैं राजेंद्र विद्यालय में पढ़ती हूँ. इन विच क्लास डू यू स्टडी,
तुम किस क्लास में पढ़ती हो? आई स्टडी इन क्लास 2, मैं 2 क्लास में पढ़ती हूँ। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली? देयर आर मतलब कि आपके फैमिली में, तुम्हारे फैमिली में कुल कितने मेंबर्स हैं, कुल कितने सदस्य हैं। देयर आर, अब मान लीजिए कि आपके फैमिली में 4 लोग हैं तो यहाँ आप 4 लिखोगे, आपके फैमिली में 5 हैं तो आप 5 लिखोगे। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपके फैमिली में अगर 10 या 15 मेंबर हैं तो आप यहाँ 10 या 10 या 15 लिखोगे, ठीक है। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, यानी कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। तो मेरे परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। What is your father's name? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो आपके जो भी फादर्स नेम होंगे वो यहाँ पे आप लिख देना। माई फादर्स नेम इज़ चित्तरंजन कुमार, यानी कि मेरे फादर का नाम, यानी कि मेरे पिता का नाम चित्तरंजन कुमार है। What is your mother's name? तुम्हारी माता का नाम क्या है? My mother's name is शकुंतला देवी, मेरी माँ का नाम शकुंतला देवी है। How many brothers do you have? यानी कि तुम्हारे कितने भाई हैं। आप लोग यहाँ अपने सिबलिंग्स के बारे में भरिएगा, अपने ब्रदर या सिस्टर के बारे में भरिएगा। आई हैव 2 ब्रदर, यानी कि मेरे 2 भाई हैं। हाउ मैनी सिस्टर डू यू हैव? यानी कि तुम्हारी कितनी बहनें हैं। आई हैव, अब आपकी जितनी बहनें होंगी, आपकी जितनी बहनें होंगी या जितने होंगे आप उन्हें यहाँ लिखोगे। अगर आपके नहीं है तो लिखना आई हैव नन सिस्टर। अगर यू डोंट हैव ब्रदर तो आप लोग लिखना आई हैव नन ब्रदर। ओके। हाउ मैनी सिस्टर डू यू हैव? आई हैव 1 सिस्टर, यानी कि तुम्हारी कितनी बहनें हैं। तो मेरी एक बहन है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देख लीजिए कि यहाँ आपको जब ये है कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप ये लिखेंगे माई नेम इज़, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यानी मेरा नाम ये है जो भी आपका नाम होगा। कहता है हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हैं। तो आई एम, जितने साल के आप होंगे यहाँ लिख के, ईयर्स ओल्ड, यानी कि मैं इतने साल का हूँ। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो या रहती हो। आई लिव इन, यहाँ पे जो भी आप जहाँ भी रहते हैं रह लेना, यानी कि मैं यहाँ रहती हूँ। इन विच स्कूल डू यू स्टडी? तुम किस स्कूल में पढ़ती हो। तो आप सभी यहाँ क्या लिखेंगे? आई स्टडी, आप सभी को लिखना है आई स्टडी इन राजेंद्र विद्यालय, यानी कि मैं राजेंद्र विद्यालय में रहती हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है। इन विच क्लास डू यू स्टडी? तो इसमें भी सारे बच्चे सेम भरेंगे। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो सारे बच्चे सेम भरेंगे। आई स्टडी इन क्लास 2, ठीक है। आई स्टडी इन क्लास 2, यानी कि मैं 2 क्लास यानी दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ या 2 क्लास में पढ़ती हूँ। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली? यानी कि तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? देयर आर, यहाँ अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखना, मेंबर्स इन माई फैमिली, यानी कि मेरे फैमिली में इतने मेंबर हैं। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? आपके पिता का नाम क्या है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? माई फादर्स नेम इज़, यहाँ अपने पिता का नाम लिखोगे। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम? यानी कि आपकी माँ का नाम क्या है। तो यहाँ आप लिखोगे माई मदर्स नेम इज़, जो आपकी माँ का नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव? कितने भाई हैं आपके या तुम्हारे। तो तुम लोग लिखोगे आई हैव, अगर
ब्रदर है तो लिख देना 2 1, जो जितने भी ब्रदर्स होंगे उतना लिख देना, नहीं होंगे तो नन लिख देना, ठीक है। हाउ मैनी सिस्टर डू यू हैव, अगर आपकी कोई सिस्टर है तो आप लिख देना 1 सिस्टर है, 2 सिस्टर है, 3 है, 4 है, जितनी है आप यहाँ लिख देना। और अगर सिस्टर नहीं है तो यहाँ लिख देना नन, ठीक है। या आई हैव नो सिस्टर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था अबाउट मी, ठीक है। तो मैं आपको इसका हिंदी बता देती हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके हिंदी मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि ये आपको खुद से भरना होगा, ठीक है। तो ये है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, इसमें आप अपने नाम को भरेंगे। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं वो आप यहाँ भरेंगे, ठीक है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं वो आप यहाँ भरेंगे। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये सारे बच्चे राजेंद्र विद्यालय भरेंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं राजेंद्र विद्यालय, तो आप सभी यहाँ राजेंद्र विद्यालय भरेंगे। इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो इसमें भी सारे के सारे बच्चे 2 क्लास ही भरेंगे क्योंकि आप सभी 2 क्लास में हैं, तो आप यहाँ आई स्टडी इन क्लास 2 ही भरेंगे। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, यानी कि आपके परिवार में कितने मेम्बर्स हैं वो आप यहाँ भरेंगे। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आप अपने पिता का नाम यहाँ भरेंगे। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, अपने मदर का नाम यहाँ भरेंगे। हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव, अगर भाई है तो यहाँ भर दीजिएगा, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा, नन लिख दीजिएगा। और सिस्टर के साथ भी सेम यही कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑल अबाउट में याद हो गया होगा। आप इसे फिलअप करने के बाद अच्छे तरीके से याद कीजिएगा क्योंकि सबसे पहले जब भी आप कहीं स्कूल में एंटर करोगे, नए क्लास में जाओगे, नए फ्रेंड्स बनाओगे या नए नेबरहुड में जाओगे, तो आपको लोकेलिटी में जाओगे तो आपको सबसे पहले इसी चीज़ को आना चाहिए कि यही चीज़ आपको आना चाहिए क्योंकि सबसे पहले आपसे लोग यही पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसमें फिलअप करके बुक को और आप अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। थैंक यू। Hello student, welcome to your online classes. I am your CS teacher and you are going to study the second chapter of CS which is My Family. तो आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था अबाउट माई सेल्फ और अबाउट मी। उसमें आपने अपने बारे में डिस्क्राइब किया था, अपने बारे में आप अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसमें खुद के बारे में बताएंगे कि आप किस क्लास में, आप कितने साल के, आपका नाम क्या है। उसके अलावा आप बताएंगे कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो अगर कोई भी हमें सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन लेता है तो हमें अपने बारे में बताना होता है और उसके बाद अगर कोई पूछता है अबाउट योर फैमिली या कोई जानना चाहता है आपकी फ़ैमिली के बाद, तो ये सेकंड नंबर पर आता है। तो आपको अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करना भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग इसको फिलअप करना है, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिलअप करना है, आपके फैमिली के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला व्हाट इज़ योर नेम, तो हमने पिछले चैप्टर में अभी ये पढ़ा था। यहाँ पर आप अपना नेम ले लेना। यहाँ पे मैं किसी का भी नेम, मान लीजिए कि मैं रितिका का नेम ले लेती हूँ, तो आप यहाँ पे अपना नेम लेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़, पहले बताइए कि व्हाट इज़ फैमिली। सबसे पहले कोई किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले उसका मीनिंग जानना चाहिए। तो व्हाट इज़ फैमिली, तो फैमिली क्या होती है। अ फैमिली कंसिस्ट पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस, ठीक है। एक फैमिली क्या होती है, जिसमें एक फैमिली वो होती है जिसमें पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक परिवार होता है, एक फैमिली होता है। तो अब आपको आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ योर नेम, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि तुम्हारा नाम क्या है। तो माई नेम इज़ रितिका। तो अगर आपको आपका जो भी यहाँ नेम होगा आप वहाँ वो भरेंगे, चाहे आपका नाम कुछ भी हो तो आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। माई नेम इज़ रितिका, यहाँ पे आप अपना नाम भरिए। मेरा नाम रितिका है या मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम हो।
हाउ मैं जो सेकंड क्वेश्चन है वो होता है अगर आपके फैमिली के बारे में पूछा आपके बारे में पूछा जाए तो फिर आप कितने साल के हो ये पूछा जाएगा। जैसे कि हमने इस चैप्टर में देखा है कि अगर आपके बारे में पूछे तो सबसे पहले आपका नेम पूछते हैं, फिर आप कितने साल के हो वो पूछते हैं, फिर आप कहाँ रहते हो ये पूछते हैं, फिर आप किस स्कूल में पढ़ते हो ये पूछते हैं, फिर आप किस क्लास में पढ़ते हो ये पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपके बारे में पूछ ली जाती हैं तो उसके बाद आपके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, ठीक है। तो हमने व्हाट इज़ योर नेम पूछा। अब चलिए हम फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी देख लेते हैं। सेकेंड है हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली। तुम्हारे या आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। देयर आर 7 मेम्बर्स इन माई फैमिली, यानी कि मेरे परिवार में मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। लेकिन आप यहाँ 4 कर सकते हो, 8 कर सकते हो। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप 10-12 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स जितने भी आपके फैमिली में होंगे, जितने भी घर में फैमिली मेम्बर्स होंगे उनका यहाँ पे आप नंबर लिख देना, ठीक है। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। देयर आर 7 मेम्बर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फादर। अब आपने पिछली बार में देखा था कि वहाँ पे था व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तो वहाँ पे आपके जो फादर है उनका नेम पूछा जा रहा था। लेकिन व्हाट इज़ योर फादर यानी कि आपके फादर क्या हैं, वो क्या करती हैं। यहाँ पे उनका जो भी क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशन जो भी है आपको यहाँ पे वो भरना है। जो आपके फादर वर्क करते हैं वो आपको यहाँ पे भरना है। अगर वो डॉक्टर है तो आप यहाँ पे डॉक्टर भरिए, अगर इंजीनियर है तो आप इंजीनियर भरिए, टीचर है तो टीचर भरिए। इसी तरीके से ऑफिसर है तो आप ऑफिसर भर सकते हैं, क्लर्क है तो आप क्लर्क भर सकते हैं, बैंक मैनेजर भर सकते हैं। जो आपके फादर काम करते हैं वो यहाँ पे आप भरेंगे। इलेक्ट्रिशियन है तो आप यहाँ इलेक्ट्रिशियन लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ योर फादर, आपके फादर यानी कि आपके पिता क्या हैं। तो आप लोगों माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पिता एक डॉक्टर है। लेकिन आप यहाँ पे वो भरेंगे जो आपके फादर काम करते हैं, जो वर्क करते हैं वो आप यहाँ पर भरेंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ योर मदर। तो यहाँ पे आपकी मदर का नेम नहीं पूछा जा रहा है। अगर नेम पूछा जाता तो पूछा जाता व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी मदर क्या है, यानी कि आपकी मदर क्या करती हैं। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, सेम वही चीज़ जो आपकी मदर करती है। अगर वो हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ लिखना, अगर वो टीचर है तो आप टीचर लिखना, डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखना। जो भी आपकी मदर काम करती हैं आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ योर मदर, तुम्हारी या आपकी मदर क्या है। माई मदर इज़ डॉक्टर, यानी कि मेरी माँ एक डॉक्टर है। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपकी मदर यहाँ पर करती होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, यानी कि आपके कितने भाई हैं। तो देखिए आप अगर आपके भाई हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जितने भी आपके भाई हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ नो लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। अगर आपके हैं तो या आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, हैं तो आप लिख दीजिएगा जितने भी भाई आपके हैं, और नहीं है तो आप नो लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मैनी सिस्टर डू यू हैव, आपकी कितनी बहनें हैं। तो अगर आपकी बहनें हैं तो आप यहाँ लिखेंगे, अगर नहीं है तो सेम आप ब्रदर वाला ही करेंगे, यहाँ नो लिखेंगे। आई हैव 1 सिस्टर, मेरी एक बहन है, ठीक है। अगर 2 है तो आप यहाँ 2 लिखेंगे, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इज़ इट बिग और अ स्मॉल फैमिली। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्मॉल फैमिली क्या होती है। तो हमने SST में पढ़ा था कि जो स्मॉल फैमिली होती है वो ऐसी फैमिली होती है, द फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली। वैसी फैमिली जिसमें पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्मॉल फैमिली कहते हैं। और द फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस एंड अंकल्स, ग्रैंड पेरेंट्स,
यानी कि जितने भी पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, आंट्स हैं, उन सभी को मिला के जो फैमिली बनती है उसे हम बिग फैमिली या जॉइंट फैमिली कहते हैं। स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। तो इज़ इट बिग और स्मॉल फैमिली, क्या तुम्हारी फैमिली बड़ी स्मॉल फैमिली है या बिग फैमिली है, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो यहाँ जॉइंट फैमिली लिखेंगे। अगर आप न्यूक्लियर या स्मॉल फैमिली में रहते हैं तो यहाँ पे आप स्मॉल फैमिली लिखेंगे, या अगर आप लार्ज फैमिली में रहते हैं तो यहाँ पे लार्ज फैमिली लिखिएगा। तो इट इज़ अ स्मॉल फैमिली, ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल फैमिली। तो आप अपने यहाँ पर लिख दीजिएगा यह एक छोटा परिवार है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भरिएगा, जैसा भी आपका फैमिली है, जैसे भी आपकी, तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा, ठीक है। डू यू लव योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार को प्यार करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे यस या नो। तो नो तो कोई नहीं लिखेगा, सभी बच्चे तो यस ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखना है यस आई डू, ठीक है। लव माई फैमिली वेरी मच, हाँ मैं अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु कुक फूड फॉर यू, आपके लिए खाना कौन पकाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, माई मदर कुक्स फूड फॉर अस, ठीक है, हमारे लिए मेरी माँ खाना बनाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, whom डू यू प्ले विथ, तुम किसके साथ खेलते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर आप अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि आई प्ले विथ माई सिबलिंग्स, ठीक है। सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, लेकिन भाई बहन जब हम साथ में लेते हैं तो उसे हम सिबलिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ खेलते हो तो यहाँ लिख देना आई प्ले विथ माई सिस्टर और ब्रदर, ठीक है। तो मैं अपने भाई या बहन के साथ खेलता हूँ, ठीक है, या खेलती हूँ। तो फिर मैंने ये देखा, हमने ये देखा कि जो फैमिली होती है वो क्या होती है। द फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस, या ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, ठीक है। उसके बाद आज हमने देखा फैमिली कि अपने फैमिली को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे किसी के भी सामने। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे किसी के भी सामने। तो वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, सभी बच्चों ने उसे याद भी कर लिया होगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमने आज पढ़ा कि हम अपने फैमिली को कैसे किसी के भी सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले कोई भी अगर हमसे क्वेश्चन करेगा तो हमारे नेम पूछेगा, अगर हम अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करेंगे तो। फिर सेकेंड में जब कोई भी पूछेगा तो वो पूछेगा कि आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके फैमिली के बारे में कोई पूछता है वो ये पूछता है कि आपके फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, ठीक है। तो आपको आंसर देना होगा कि आपके फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन करता है आपके फादर के बारे में कि वो पहले तो आपके फादर का नेम भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमने इस चैप्टर में देखा कि यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया व्हाट इज़ योर फादर। तो अगर आपसे कोई फादर का नेम पूछे और पूछे व्हाट ही डू, तो भी आप यही बताएंगे जो आपके फादर वर्क करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके मदर के बारे में पूछा जाए तो वो आपसे मदर्स नेम भी पूछ सकते हैं और उसके बाद पूछ सकते हैं व्हाट शी डू। तो वहाँ पे भी आप यही बताएंगे जो वो वर्क, आपकी मदर जो वर्क करती हैं आप वहाँ पे वही बताएंगे, ठीक है। फिर हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, तो इसकी जगह ब्रदर और सिस्टर, हाउ मैनी सिस्टर डू यू हैव, इसकी जगह ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। तो सिबलिंग्स का क्या, जैसे कि मदर और फादर को जब हम एक साथ कहते हैं तो हम पेरेंट्स कहते हैं, उसी तरीके से जब भाई बहन को हम एक साथ कहते हैं तो क्या कहते हैं, सिबलिंग्स कहते हैं। तो आपसे ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछ के ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, ठीक है। तो आपको यही बताना होगा, जितने भाई बहन आपके हैं आप उतना बताएंगे, ठीक है, खुद को इसमें इंक्लूड मत कीजिएगा। फिर पूछते हैं इज़ इट अ बिग और स्मॉल फैमिली। तो मैंने बताया स्मॉल फैमिली क्या होता है, द फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस कॉल्ड स्मॉल फैमिली, एंड द फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजन्स कॉल्ड अ बिग फैमिली, ठीक है। तो आपकी जो भी फैमिली है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। डू यू लव योर फैमिली, तो कोई भी यहाँ पे नो तो लिखेगा नहीं, यहाँ पे यस ही लिखेगा, तो आप यहाँ पे यस लिख दीजिएगा, ठीक है।
हु कुक फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना कौन पकाता है, तो मदर कुक फूड फॉर अस, मदर जो है वो खाना हमारे लिए पकाती हैं। और whom डू वी प्ले विथ, तो यहाँ पे आप अपने सिबलिंग्स भी डाल सकते हैं या अपने प्ले विथ माई सिस्टर और ब्रदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर ऐसे तो समझ में आ गया हो। आप इस बुक को यहाँ से फिलअप कर लीजिएगा, कॉपी पर इसे उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। Hello students, welcome to your online classes. I am your CS teacher and you are going to study the third chapter of CS, which is my house, यानी कि मेरा घर। तो what is house? The house is a place we live. House एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। ये पिक्चर देखिए हाउस का। What do you see in the picture? आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? I see a house in the picture. मैं इस पिक्चर में एक हाउस देख रहा हूँ या रही हूँ। Whose house is this? ये घर किसका है? This is my house. ये घर मेरा है। How many rooms are there in your house? तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? There are 4 rooms in my house. मेरे घर में 4 कमरे हैं। Where does your mother cook food? तुम्हारी मदर कहाँ खाना पकाती हैं? My mother cook food in the kitchen. मेरी मदर किचन में खाना पकाती हैं। Where do you take your meals? तुम अपना खाना या आप अपना खाना कहाँ खाते हैं? I take my meals in the dining room. मैं अपने मील को डाइनिंग रूम में खाता हूँ या लेता हूँ। Where do you take a bath? आप कहाँ नहाते हैं? I take a bath in the bathroom. मैं बाथरूम में नहाता हूँ। Which is your favorite room in your house? आपके घर में आपका फेवरेट रूम कौन सा है? My favorite room is study room in my house. यहाँ आप अपना भर दीजिएगा। Do you like your house? Yes, I like my house very much. तो हमने अभी कन्वर्सेशन देखा, तो ये कन्वर्सेशन देखने के बाद आपको पता चला होगा कि कन्वर्सेशन किस चीज़ का है। तो ये कन्वर्सेशन एक हाउस को लेकर है, ठीक है। आप सभी के पास हाउसेज होंगे, आप सभी हाउसेज में रहते होंगे, तो ये जो भी कन्वर्सेशन है ये हाउस को लेकर है। जब 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, ऐसा सपोज़ कीजिए कि आप कहीं गए अपने दोस्त के घर, सामने में एक घर दिखाई दिया, तो आपने उसी पर बात करनी शुरू कर दी अपने दोस्तों से। तो आपने उसे बात करनी शुरू की, तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि क्या वो घर तुम्हारा है? तो आप तो बोलेंगे कि हाँ, या आपका जो भी दोस्त है वो बोलेगा कि हाँ हाँ यही घर मेरा है। फिर आप उसे पूछेंगे कि ये कच्चा हाउस है कि पक्का हाउस है। तो आप लोग फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक पक्का हाउस है या कच्चा हाउस है। उसके बाद आप ये पूछेंगे कि उस हाउस में कितने कमरे हैं, कितने रूम्स हैं। उसके बाद जब आपको ये पता चलेगा कि उसमें कितने कमरे हैं, कितने रूम्स हैं, तो उसके बाद आप पूछोगे कि भाई वो तो ठीक है कि तुम्हारे घर में इतने सारे कमरे या इतने सारे रूम हैं, तो फिर आप कहोगे कि ज़रा ये भी बताओ कि उन सब में से सबसे फेवरेट वाला रूम कौन सा है। तो आप कहेंगे कि जो फेवरेट वाला रूम है वो मेरा ये वाला रूम है, भाई मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं तो इसमें रहना बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ, मैं इसमें अपने टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करती हूँ या करता हूँ। उसके बाद फिर आप कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने घर को पसंद नहीं करता होगा। घर तो हमें रहने के लिए चाहिए, हमें वहाँ सुकून मिलता है। जब हम पूरे दिन वर्क करते हैं और शाम को या रात को अपने घर जाते हैं तो वो बहुत आराम देता है। अगर आपके जो भी पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स, आप उनसे पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि जब वो वर्क से आते हैं, जब वो अपने ऑफिस से आते हैं, वर्क से आते हैं, तो उन्हें घर में कितना ज़्यादा आराम मिलता है, उन्हें कितना अच्छा लगता है घर में आने के बाद। ठीक है, तो चलिए
हम लोग चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये कम्युनिकेशन स्किल की बुक है, ये एक बुक है CS की, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ इसे बोलिए ताकि आपको कम्युनिकेशन की आदत पड़े, ठीक है। What do you see in the picture? What do you see in the picture? What do you see in the picture? यानी कि आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं। I see a house in the picture. I see a house in the picture. I see a house in the picture. आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, I see a house in the picture. मैं एक पिक्चर हाउस का देख पा रहा हूँ। This, whose house is this? Whose house is this? Whose house is this? This is my house. This is my house. This is my house. How many rooms are there in your house? How many rooms are there in your house? How many rooms are there in your house? There are 4 rooms in my house. There are 4 rooms in my house. There are 4 rooms in my house. Where does your mother cook food? Where does your mother cook food? Where does your mother cook food? My mother cooks food in the kitchen. My mother cooks food in the kitchen. My mother cooks food in the kitchen. Where do you take your meals? Where do you take your meals? Where do you take your meals? I take my meal in the dining room. I take my meals in the dining room. I take my meals in the dining room. I'll take my meals in the dining room. Where do you take a bath? Where do you take a bath? Where do you take a bath? I take a bath in the bathroom. I take a bath in the bathroom. I take a bath in the bathroom. Which is your favorite room in your house? Which is your favorite room in your house? Which is your favorite room in your house? My favorite room is study room in my house. My favorite room is study room in my house. My favorite room is study room in my house. My favorite room is study room in my house. Do you like your house? Do you like your house? Do you like your house? Yes, I like my house very much. Yes, I like my house very much. Yes, I like my house very much. तो इस तरीके से आपने देखा कि कन्वर्सेशन किस तरीके से किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको ये कन्वर्सेशन कराया, आप इन सभी को खुद से घर पे कन्वर्सेशन कीजिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी, आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट होगी, ठीक है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं? आई सी अ हाउस इन द पिक्चर, मैं इस पिक्चर में एक हाउस देखता हूँ। हुज हाउस इज़ दिस, ये घर किसका है? दिस इज़ माई हाउस, ये घर मेरा है। हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस, आपके घर में कितने कमरे हैं? देयर आर 4 रूम इन माई हाउस, मेरे घर में 4 कमरे हैं। वेयर डज योर मदर कुक फूड, आपकी मदर कहाँ खाना पकाती हैं? माई मदर कुक फूड इन द किचन, मेरी माँ किचन में खाना पकाती हैं। वेयर डू यू टेक योर मील्स, आप अपना मील्स कहाँ खाते हैं? आई टेक अ मील इन द डाइनिंग रूम, मैं अपना मील डाइनिंग रूम में खाता हूँ। वेयर डू यू टेक अ बाथ, आप कहाँ नहाते हैं? आई टेक अ बाथ इन बाथरूम, मैं तो बाथरूम में नहाता हूँ। इन विच फेवरेट रूम, विच इज़ योर फेवरेट रूम इन योर हाउस, आपके घर में आपका जो सबसे फेवरेट पसंदीदा रूम है वो कौन सा है? माई फेवरेट रूम इज़
आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं इन माई हाउस। डू यू लाइक योर हाउस? येस आई लाइक माई हाउस वेरी मच। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने माई हाउस पढ़ा और माई हाउस में हमने ये कन्वर्सेशन देखा। आप सभी जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं उसको याद कर लीजिएगा। और हाँ, माई हाउस का कन्वर्सेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसके रिवीजन कीजिएगा और आप इसे रीडिंग डालिएगा, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी फ्लुएंट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।